आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। आप सबका क्वेश्चन आ रहा था और उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये आंसर बना दिया है ना, ये वीडियो बना दिया कि अपने अंदर की लेयर को कैसे देखें और इसे कैसे उतारें। तो चलिए, ये टेक्निक है एक मिरर एक्सरसाइज की। जी हाँ दोस्तों, मिरर एक्सरसाइज में क्या करना होता है कि कोई हमें बाहर से अर्थात हमारी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं, वो अगर हमें कहीं ना कहीं से परेशान करते हैं या फिर कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि आप कुछ नहीं करते, तो वो ऐसा होता है कि हमारे अंदर ही कमी होती है। कमी क्या होती है कि मान लीजिए जैसे मैंने ये लिखा है, घर में आपकी कोई बात नहीं मानते है ना, जैसे कि तू नहीं समझेगी, तू बच्ची है, बच्ची, ठीक है। भाई होते हैं, छोटे भाई बड़े भाई, ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते है ना, तो वो हमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये याद रखिएगा कि सामने वाला आपको हमेशा रिफ्लेक्ट करता है, तो कोई ना कोई हमारे अंदर कमी है, तभी तो वो रिफ्लेक्शन हमें आ रहा है। तो यहाँ हमें क्या करना है, मिरर एक्सरसाइज। अब समझ लीजिए कि तू नहीं समझेगी, मतलब जो भी फैमिली मेम्बर है, तू नहीं समझेगी तो बच्ची है, ऐसा वर्ड कहा उन्होंने। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं अपने आप को सच में एक बच्ची ही समझ रही हूँ, इस तरीके से होता है। तो यहाँ क्या लिखना होगा, जिसने जिसने आपको कुछ बोला है या कोई जो जो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, उनकी चीज़ों को लिख सकते हैं आप। जैसे कि मैंने यहाँ भी लिखा है कि हो सकता है आपकी मम्मी पापा फैमिली मेम्बर जो भी हैं वो सब गुस्सा करते हैं, ठीक है। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा था। भाई है ये, ठीक है, गुस्सा करते हैं यहाँ पर। ये हो सकता है कि कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों को आपको अंदर से ढूंढ ढूंढ के लिखना होगा कि क्या क्या ऐसी चीज़ है, और लिख लीजिए, क्योंकि आपको अपने आप को बेटर बनाना है ना। कोई कुछ भी कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपने आप को बेटर बनाना है, तो आपको ये सब करना होगा। सभी हर्ट करते हैं, ये है ना, सभी हर्ट करते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, हमें सामने वाले लोग क्यों ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग हमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि तू नहीं समझेगी, बच्ची है, तो मैंने यहाँ आंसर में लिखा कि कहीं ना कहीं तो यहाँ क्या करना है, अपने इस इशू को हील करना है, ठीक है। तो अब इसे कैसे हील करते हैं, इसके ऊपर जाते हैं। सबसे पहले, तू नहीं समझेगी तो बच्ची है, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बच्ची समझती हूँ, तो हील योर इशू, इसे हील करना है, ठीक है। अब इसको हील करना है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में आना है, लेकिन हील करने से पहले मैं आपको सेकंड का भी बता देती हूँ, ठीक है। भाई रिस्पेक्ट नहीं करता, यानी कोई भी अगर भाई हो चाहे कज़न हो, जो भी है, अच्छे से बात नहीं करता, अच्छे से बिहेव नहीं करता, तो मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, इसे भी मैं लिख के अच्छे से बता देती हूँ ताकि आप आगे अच्छे से प्रोसेस कर पाए। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं खुद की रिस्पेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ हमें इसे भी हील करना है। हमें हर उस जगह जाकर हील करना है जहाँ जहाँ हम खुद को हर्ट कर रहे हैं, हम खुद को वो लव नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें अपने अंदर जाकर रिस्पेक्ट देना है, लव देना है, केयर देना है, ठीक है। और ख़ुद को ये भी बताना है कि हम वॉरियर हैं। अब चलते हैं इशू को कैसे हील करते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज हम इशू को हील करना शुरू करते हैं। जितनी जितनी टॉपिक मैंने बताए हैं उससे कई ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होंगी। जो जो आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उन उन चीज़ों को आपको लिखना है, फिर वहाँ वो सारी चीज़ें लिखना है जहाँ जहाँ आपको तकलीफ़ हो रही है।
ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कहीं न कहीं मैं खुद को बच्ची समझ रही हूँ, कहीं न कहीं मैं खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, है ना? कहीं न कहीं मैं खुद को इग्नोर कर रही हूँ। तो वहाँ चीज़ें आपको ऐड करनी है। मैंने बहुत सारे ऐसे लिखे हैं, टॉपिक लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे मैं उदास रहती हूँ, कहीं न कहीं मैं खुद को इतना लव नहीं दे रही हूँ और सब मुझसे दूर रहते हैं, कहीं न कहीं मैं खुद से दूर हूँ। मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएँगे, ये तो बहुत कम है ना? तो जो आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो बहुत सारे लोग होंगे। तो जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपको पॉइंट लिखना है और आधी हिस्सा यानी आधे जो बीच का गैप है छोड़ देना है, क्योंकि वहाँ आपको वो लिखना है जिसे सब मुझसे दूर रहते हैं, तो कहीं न कहीं मैं खुद से दूर रहती हूँ, इस तरीके से आपको लिखना है। तो मतलब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको लिखना है और इस आंसर को आपको हील भी करना है। अर्थात कि अपने आप को लव देना है, केयर देनी है और इसे हील करना है, ठीक है। तो ये मेरी हैंड राइटिंग है ना, मैं छोटा भी लिखती हूँ, बड़ा भी लिखती हूँ मतलब मेरी हैंड राइटिंग बोलते हैं रसगुल्ले जैसी होती है, मैं डिज़ाइन बना बना के लिखती हूँ। चलिए छोड़िए, उस स्थान में जाना है जहाँ आपने खुद को बच्ची समझा है, जहाँ आपने खुद की रिस्पेक्ट नहीं की, ठीक है। अगर आप पहला टॉपिक ले सकते हैं तो वैसे मैंने दोनों को ले लिया है, एक एक करके लीजिएगा आप, ठीक है। अब क्या करना है, मैं बहुत जल्दी ड्राइंग बनाया था मैंने, ठीक है। मेडिटेशन मुद्रा में बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने हार्ट में जाना है, मतलब हृदय में जाना है, जहाँ आपको तकलीफ़ हुई, पेन हुआ, है ना। अब क्या करना है कि उस हिस्से में जाना है जहाँ आपको पेन हुआ, है ना, कि कोई आपको सब बच्ची समझ रहे हैं, ये वाला पॉइंट पकड़ते हैं अभी। तो मैं अपने अंदर जा रही हूँ और उस जगह जा रही हूँ जहाँ मैं खुद को सच में बच्ची समझ रही हूँ। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, मैं अपने आप को बता रही हूँ कि तुम बच्ची नहीं हो, अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हें समझना होगा कि तुम एक वॉरियर हो, तुम एक सोल हो जो किसी न किसी पर्पस के लिए यहाँ आई है। तुम स्ट्रांग हो, अब तुम छोटी नहीं रही, अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हारे अंदर बचपना रहना चाहिए, लेकिन तुम्हें अब अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। तुम अब बच्ची नहीं हो, तुम्हारी थिंकिंग चेंज हो रही है, तुम चेंज हो रही हो, तुम प्योर हो रही हो, ठीक है। एंड मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया किसी को। मैं तुम्हें वो हर चीज़ दूंगी जो तुम्हें चाहिए। ज़ोर से गले लगाओ, खुद को बहुत प्यार दो, जितना लव देना है दो, इतना लव दो कि उसे वहाँ जो उसे लग रहा है कि मैं बच्ची हूँ, मैं बच्ची हूँ, वहाँ उसे ये बताओ कि तुम बच्ची तुम्हारे अंदर बचपना है, लेकिन तुम्हें अब अच्छा ब्रेव बनकर बिहेव करना है। फिर उसे बहुत ज़ोर से गले लगाओ और उसके साथ कुछ बातें करो, उसे बहुत लव दो, स्ट्रॉन्ग बनाओ। तुम कमज़ोर नहीं हो, अब तुम खड़े हो, उठो और अपने अंदर की कमियों को तलाशो और अपने आप को प्योर बनाओ। अपनी जिम्मेदारियों को समझो, अपनी बातों को अर्थात जो भी आपको बात रखनी है ऐसे रखो कि तुम्हारी बातों की रिस्पेक्ट हो और वो चीज़ तुम कर सको, तभी वो सारी चीज़ों को सबके सामने रखो। अगर वो चीज़ें तुम नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि तुम फाइनेंशियल फ्री नहीं हो, फाइनेंशियल तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना है, तो तुम अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बनाओ, तुम्हारी बातों की वैल्यू हो, ठीक है। बहुत लव दो, बहुत केयर दो, अपना ख्याल रखना, खुश रहना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, पूरी दुनिया छोड़ देगी लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम मैं ही हूँ, ठीक है। ऐसे अंदर आप बोलिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ आप अपने आप को हर्ट करते हो ना, वहाँ वहाँ अगर अपने आप को आप लव दोगे तो वो लव एक आंसू के थ्रू भी बहता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि धीरे से 1 2 3 4 5 गिनती गिनिए और थोड़ा सा ताली मार लीजिए या फिर अपनी बॉडी को शेक कर लीजिए कि मैं वापस आ गई अब इस दुनिया में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हीलिंग करनी है, मिरर एक्सरसाइज करनी है अपनी अपनी लेयर को किनारे करने के लिए।
अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर क्या कमी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो बस सामने वाला आपके फैमिली मेम्बर या आपके फ्रेंड्स आपको कैसा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, उन चीज़ों को लिखना है आपको। ठीक है, आपको कमी समझ में आ जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारी जो एनर्जी है हमें ही बताए कि तुम्हारे अंदर ये कमी, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो जो जैसा जैसा आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है सेम प्रॉब्लम आपको है, और उन प्रॉब्लम को आपको लिखना है और स्पेस छोड़कर यहाँ ये लिखना है कि तुम खुद को हर्ट कर रही हो, है ना। तो वहाँ वहाँ जाकर आपको हील करना है, ब्रेव बनना है, लव शेयर करना है, अर्थात अपने अंदर आपको खुद ही लव देना है, वो केयर देना है, वो पैम्पर देना है, उन्हें बताना है कि तुम एक वॉरियर हो। ये तो बहुत कम है। अगर जो जो बहुत सारे लोग हैं जो आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़, अगर आप प्यार से बात कर रहे हो, सामने वाला गुस्से में बात कर रहा है, मतलब मैं कहीं ना कहीं खुद पर खुद को गुस्से से ऑपरेट कर रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे बाहरी चीज़ों से बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। बहुत बाहरी चीज़ें होती है ना कि हम कभी कभी हार जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोना आता है, तो किसी न किसी पॉइंट से रोना आता है, तो तुरंत उसे लिखिए कि इस पॉइंट मुझे रोना आ रहा है। ठीक है, आज मुझे रोना आ रहा है, ये वजह है। आज मैं बहुत उम्मीद लगाई थी पर मेरी ये उम्मीद टूट गई। मतलब कहीं ना कहीं मैं अपने आप पर मतलब मैं खुद से उम्मीद नहीं कर पा रही हूँ, और जो उम्मीद कर रही हूँ वो उम्मीद मैं खुद पूरी नहीं कर पा रही हूँ। मैं दूसरों से उम्मीद कर रही हूँ और वो पूरी नहीं हो रही, तो मुझे बुरा लग रहा है। मतलब मैं खुद से जो उम्मीद कर रही हूँ वो पूरी नहीं हो रही है। अपने आप को मैं पे रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ अभी बताया। जैसे ये कौन सा क्वेश्चन लेती हूँ, चलिए ठीक है ये वाला ले लेती हूँ, है ना। सब मुझे कंपेयर करते हैं, यहाँ आते हैं, सॉरी, मुझे कंपेयर करते हैं, तो मतलब मैं खुद को कहीं ना कहीं कंपेयर कर रही हूँ। यहाँ अपने आप को लिखना है कि ये मैं कर रही हूँ। ठीक है, ये आपका ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अपने आप को लिखना है, और ये चीज़ अगर आप हील करना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि आप अपने अंदर की छोटी छोटी लेयर को उतारते जाएंगे, उतारते जाएंगे, उतरते जाएगा, ये हील होने लगेगा, है ना। जिस तरीके से हील करने के लिए मैंने अभी बताया वैसे हील करना है आपको। हो सकता है कि लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी, जो जो इशू आपको हो रहे हैं, जो जो रिफ्लेक्ट आपको हो रहे हैं, उससे आपको पेन हो रहा है, कोई आपको हर्ट कर रहा है, तो मतलब पेन हो रहा है आपको, तो वहाँ जाकर आपको हील करना है। और तुरंत लिखिए, ये मत सोचिए कि आज हम हील कर लिए फुर्सत, नहीं। आने वाली लाइफ हमारी चलती रहेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, वहाँ हमें प्रॉब्लम हो रही है तो उसे फिर से लिखें, वो करते रहें। ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल, ये जो लेयर है धीरे धीरे करके उतर जाए। तो ये है एक बहुत ही अच्छा मिरर एक्सरसाइज, इसे मैं फॉलो करती हूँ और सच में बहुत अच्छा है यार। ये इसे करिए, और मैं गारंटी कहती हूँ कि अगर आपने बहुत अच्छे से किया है ना, तो आप सच में अपने आप को प्योर बनाने लगेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। बाय बाय।